Hello class, welcome you all. Today is my first lecture on my channel Progresso. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा फंडामेंटल राइट को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. Shall we start the session? Fundamental rights of Indian Constitution. This is the rights which protect Indian citizens from the injustice and discrimination. किसी तरीके का अगर किसी इंडियंस पे अन्याय होता है या किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो ये राइट उन इंडियन सिटीजन्स को उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. और इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि हमने फंडामेंटल जो राइट है इसको हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. और जो इसके बारे में एक और चीज़ बता देते हैं कि ये जस्टिफिएबल नेचर का होता है. जस्टिफिएबल नेचर का मतलब होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट के पास एक रिट पावर होती है जो वो यूज़ करके आपको न्याय दे सकती है. स्टार्ट द फंडामेंटल राइट. The Constitution offers all citizens individually and collectively some basic rights or some basic freedoms. These are guaranteed in the Constitution in the form of 6 broad categories of fundamental rights. एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसके अंदर 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि 1978 में 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको रिमूव कर दिया गया था और अब उसे लीगल राइट बना दिया गया था. अब हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है जो आर्टिकल 300A और पार्ट 12 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. तो अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. तो अब हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में और भाग 3 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. फंडामेंटल राइट्स को 6 कैटेगरीज में किया गया है. तो अभी हम एक एक करके कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. हर एक राइट्स को, हर एक कैटेगरी राइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पर नेक्स्ट सेशन में. आज सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि फंडामेंटल राइट कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है. देन वी विल बी डिस्कस इट इन द डिटेल. फर्स्ट कैटेगरी इज राइट टू इक्वालिटी. इसके अंदर समानता का अधिकार मिला हुआ है. समानता का अधिकार में कई सारी चीज़ें हैं. अनटचेबिलिटीज़ हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो गया. ये सारी चीज़ें राइट टू इक्वलिटी में आती हैं. दूसरी कैटेगरी है हमारी राइट टू फ्रीडम. यहाँ पे हमें काफ़ी हमारी आज़ादी के लिए हमें राइट्स मिले हुए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिश एसोसिएशन हो गया, किसी प्रकार का हमें प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है या ऑक्यूपेशन करना है, इन सब का राइट हमें मिला हुआ है. इससे कि हमें फ्रीडम मिली हुई है. सेकंड कैटेगरी में आता है हमारा. थर्ड कैटेगरी के फंडामेंटल राइट हैं जो हमारे हैं राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि किसी प्रकार का, जैसे चाइल्ड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तरीके का अगर कोई एक्ट होता है या क्राइम होता है, उसके अगेंस्ट जो हमें राइट्स मिले हैं वो हमारे थर्ड कैटेगरी में आते हैं. फोर्थ कैटेगरी में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमारे धर्म को लेके जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमें अधिकार मिले हैं, वो हमारी चौथी कैटेगरी में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, जिसके अंदर प्रोपोगेशन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये सारी चीज़ें, अपना प्रचार हो गया धर्म को लेके या धर्म की प्रैक्टिस हो गई किसी प्रकार की, तो वो सारे हमारे इस फंडामेंटल राइट में आते हैं. फिर हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कुछ हमें एजुकेशनल राइट्स मिले हैं, कुछ हमें कल्चरल राइट्स मिले हैं. ये सारी चीज़ें हमारे 5th पार्ट में आती हैं या 5th कैटेगरीज में आती हैं. फिर 6, जैसे मैंने बताया आपको कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो रिमूव कर दिया गया है, वो अब लीगल राइट है. इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, क्योंकि इसी राइट का इस्तेमाल करके जब हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट रिट इशू करती है. ये इसी पावर के तहत होता है.
और आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रेट इशू करता है। ओके, और यही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसी को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, क्योंकि उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है। तो हम हर एक फंडामेंटल राइट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। आज हमने सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स का एक ओवरव्यू दिया है, बिकॉज टुडे इज़ माय फर्स्ट लेक्चर एंड आई होप यू लाइक इट। सो थैंक यू फॉर watching my session. I hope you like it, and don't forget to like, comment and subscribe. Thank you, class.